हाय एवरीवन, जय भारत। तो लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात। उसके पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम लोग इन दोनों के बीच में रिलेशन की बात करेंगे। ये फिर से कॉन्सेप्ट मैं ये बोल रहा हूँ, जो ये कॉन्सेप्ट पहले भी डिस्कस किया जा चुका है वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में, कि कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में जो रिलेशन होती है, कंजर्वेटिव फोर्स और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होती थी, उसका रिलेशन हमने ड्राइव किया हुआ था कि कंजर्वेटिव फोर्स एफ जो होती है वो माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर के इक्वल होती है। एफ जो होती है कंजर्वेटिव फोर्स और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी के बीच में हमने रिलेशन फाइंड किया था कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है वो निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती थी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। क्लियर? क्या आर के रेस्पेक्ट में हम लोग डिस्कस करते थे कि एफ कंजर्वेटिव जो होगी वो माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर के इक्वल होती थी। उसी कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार समझ रहे हैं हम लोग, उसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। तो फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन की बात करते हैं। जैसे कंसीडर किया जाए तो अपने पास ये फील्ड दी गई है, ये फील्ड दी गई है। ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये फील्ड दी गई है। ऐसा फील्ड ड्रॉ कर लेता हूं मैं कि ये अपने पास फील्ड है, ये अपने पास फील्ड दी गई है। ऐसा हमने कंसीडर कर लिया कि ये अपने पास फील्ड है। क्लियर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसीडर कर ली हुई है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई है अपने को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई, ये फील्ड लाइंस है। फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो फील्ड लाइन पर फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ किया गया है तो फील्ड लाइन से कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फाइंड करते हैं, ये अपने को मालूम है कि कोई भी अगर फील्ड लाइन दी गई है तो उसके फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो वहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे और जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब कोई टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं, हम लोग कि एक टेस्ट चार्ज हमने कंसीडर किया हुआ है, ये वाला चार्ज कंसीडर किया हुआ है, ये एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मान लेते हैं और इसको फील्ड के डायरेक्शन में, जब इसको टेस्ट चार्ज को यहाँ प्लेस कर रहे हैं अगर हम लोग, तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। कितनी फोर्स एक्ट हो जाएगी इसके ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगी, और अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो जाती। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट होगा उस फोर्स की वैल्यू मैं लिख लूँ पहले। तो यहाँ पर एफ की जो वैल्यू हो जाएगी, चार्ज क्यू नॉट है और वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई हुई तो फोर्स की वैल्यू एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगी, जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट होगी। तो मान लेते कि जब ये फोर्स अप्लाई किया गया, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई किया गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ हो गया, इस क्यू नॉट चार्ज का कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट फील्ड के डायरेक्शन में डी आर डिस्प्लेसमेंट हो गई, डी आर वेक्टर लिख लिया। तो ये फील्ड कुछ उसके ऊपर वर्क डन किया, सिंस चार्ज को तो हमने प्लेस किया था लेकिन चार्ज डिस्प्लेस कर गई, चार्ज के पास कुछ एनर्जी आ गई, इसका मतलब फील्ड ने उसको कुछ एनर्जी सप्लाई की हुई है। तो उसी कॉरस्पॉन्डिंग लिख लेते हैं। ऐसा कंसीडर कर सकते हैं हम लोग कि लेट, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, कंसीडर अ फील्ड, कंसीडर अ फील्ड ई फील्ड कंसीडर किया हमने। क्लियर? ई फील्ड का मतलब हमने उसके मैग्नीट्यूड ई मानी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ की हुई है। नाउ a test charge q naught is displaced slightly in direction of field, उस टेस्ट चार्ज को हमने फील्ड डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेस कराया। क्लियर? इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, देन वर्क डन बाय फील्ड विल बी, ऐसा लिखेंगे। वर्क डन की वैल्यू लिखने जा रहे हैं तो सिंस स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया है तो डी डब्ल्यू लिख लेते हैं। तो वर्क डन बाय फील्ड की बात करें, फील्ड का वर्क डन लिख रहे हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? फोर्स कितना एक्ट हुआ है, क्यू नॉट इंटू ई, फोर एफ डॉट डी आर लिखेंगे ना। वर्क डन के वैल्यू पहले एफ डॉट डी आर लिख लिया हमने, और सिंस एफ डॉट डी आर को मैं लिख सकता हूँ एफ इंटू डी आर। क्यों ऐसा लिख दिया? सिंस एफ एंड डी आर
आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये क्लियर है अपने को, एफ डॉट डी आर की वैल्यू एफ इंटू डी आर हो जाएगी। कॉस ऑफ थीटा होती, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, कॉस 0 1 हो जाएगी। तो वर्क डन बाई फील्ड जो हो गई, फोर्स की वैल्यू तो मालूम ही है अपने को, क्यू नॉट चार्ज है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर हो गई। क्लियर क्या? और वर्क डन बाई फील्ड को हम लोग वर्क डन बाई फील्ड को लिख सकते हैं, सिंस कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन को लिखा जा सकता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब इस टेस्ट चार्ज को डी आर डिस्टेंस डिस्प्लेस किया गया तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आई होगी, उस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को डी यू मान लिया जाए तो वर्क डन बाई फील्ड लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं, सिंस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू होती है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करता हूं कि यहाँ पर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्क डन बाई फील्ड जो होती थी, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने कि Q इंटू डेल्टा भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ Q इंटू डेल्टा भी लिख सकते हैं, या फिर मैं उसको ऐसा लिख दूं कि वर्क डन की वैल्यू जो होती है, अगर डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कराया जा रहा है तो वर्क डन की वैल्यू माइनस ऑफ Q इंटू डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कराया जा रहा है तो वर्क डन की वैल्यू Q इंटू डेल्टा भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है अपने को? देखेंगे तो आगे। क्लियर? ओके। तो वर्क डन बाई फील्ड लिखते हैं तो माइनस ऑफ डी यू लिख दिया, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फील्ड, सिंस स्मॉल सी वर्क डन है तो स्मॉल सी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू Q नॉट इंटू ई इंटू डी आर लिख दिया। यहाँ पर मैं ऐसा पॉइंट मेंशन कर दूँ, इसको ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ कि जो डेल्टा यू होती थी वो Q इंटू डेल्टा वी भी होती थी। ये याद है क्या आपने को? ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हमने रिलेशन बताया था। क्लियर? तो माइनस ऑफ डी, तो माइनस डी यू को लिख सकते हैं हम लोग, Q नॉट टेस्ट चार्ज है और पोटेंशियल डिफरेंस डी वी इक्वल टू Q नॉट इंटू ई इंटू डी आर। ये Q नॉट कैंसल आउट हो जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी अपने पास माइनस ऑफ डी वी इक्वल टू ई इंटू डी आर। क्लियर है क्या? तो यहां से लिख सकते हैं कि E जो आएगी वो माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर हो जाएगी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब ग्रेडियंट, ग्रेडियंट उसको बोलते थे, निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ, निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इसको हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर के इक्वल। ध्यान देंगे हमने कंसीडर किया हुआ है स्टार्टिंग में ही कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं हुए, इफ यहां पर मैं पॉइंट मेंशन करता हूं कि इफ एफ एंड डी आर वेक्टर, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर नॉट पैरेलल, अगर पैरेलल नहीं है तो उस केस में क्या करना होगा अपने को? जैसे डायग्राम की बात करें हम लोग, ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग कि ये अपने पास फील्ड लाइंस है। जैसे यहीं पर मैं पिछले वाले कॉन्सेप्ट में ही ड्रॉ कर लेता हूं, पिछले वाले कॉन्सेप्ट में ही मैं ड्रॉ कर लेता हूं। जैसे मान लेते हैं कि यही अपने पास फील्ड लाइंस दी गई थी, फील्ड लाइंस दी गई थी अपने को, और चार्ज को जो डिस्प्लेस कर रहे थे हम लोग, क्यू चार्ज है अपने पास। मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट किया हमने क्यू नॉट चार्ज को और इसको डिस्प्लेस करा करके ऐसे लेकर के जा रहे हैं हम लोग, कहीं ला करके यहाँ पर प्लेस करने वाले हैं। तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगी हर एक पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ की जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैं बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो इधर हो रहा है डी आर, जबकि इसके ऊपर फोर्स जो वेक्टर होगा, फोर्स वेक्टर जो होगा वो फोर्स वेक्टर तो इधर होगा। फोर्स वेक्टर जो होगा इसके ऊपर, फोर्स वेक्टर इस पॉइंट पर फोर्स वेक्टर इसके ऊपर कहीं इधर लग रहा होगा, ये फोर्स वेक्टर होगा। तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में कुछ एंगल फॉर्म कर रहा होगा। तो अब यहाँ इस पॉइंट पर, यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट, अगर इस पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हम लोग डी आर प्रोवाइड करते हैं, इस पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग डी आर प्रोवाइड करते हैं इस डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डी आर जो कि लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है हमने,
डी आर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वर्क डन की वैल्यू क्या लिखनी होगी, डी डब्ल्यू इक्वल टू 4f डॉट डी आर, और f डॉट डी आर क्या हो जाएगी, एफ डी आर कॉस ऑफ थीटा हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थीटा क्या है, एंगल की वैल्यू लिखी गई है, एंगल की वैल्यू। देन डी डब्ल्यू इक्वल टू जो लिख रहे थे हम लोग वर्क डन बाई फील्ड एफ डॉट डी आर जो लिख रहे थे, इसको हमने लिख दिया था एफ इंटू डी आर लिख दिया था पिछले वाले केस में जब दोनों पैरेलल थे। ये एफ इंटू डी आर ना होकर के अब एफ इंटू डी आर इंटू कॉस ऑफ थीटा हो जाएगी, और थीटा वेरिएबल रहेगी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के करस्पॉन्डिंग। तो वर्क डन बाई फील्ड जो आ गई अपने पास, उसको ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, एफ इंटू कॉस थीटा एक साथ रख लिया, इंटू डी आर को रहने दिया। वर्क डन बाई फील्ड को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी को डी वी लिखना चाहिए मेरे को, इक्वल टू एफ इंटू कॉस, एफ की वैल्यू को क्या लिख दूं मैं, क्यू नॉट इंटू ई कॉस थीटा इंटू डी आर। क्यू नॉट कैंसल आउट हो जाएगी, क्या आ जाएगी अपने पास, माइनस ऑफ डी वी इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू डी आर। ध्यान दे तो ई कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी यहाँ पर इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ई कॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में ई कॉस थीटा आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर जो ई कॉस थीटा लिखा हुआ है हमने, ये ई कॉस थीटा जो लिखा हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर क्या, इन डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं कि ये तो कंपोनेंट है, तो अगर एक्स एक्सिस के कंपोनेंट की बात करेंगे, एक डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा तो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट की बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो। अगर वाई डायरेक्शन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो कि वाई डायरेक्शन में हो। जेड डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो कि जेड डायरेक्शन में हो। तो मैं लिख सकता हूं कि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई कॉस थीटा कंपोनेंट था माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर। इस टाइप का आ जाएगा क्या, इसका मतलब अगर मैं यहां से लिख रहा हूं, अगर मैं यहां से मेंशन कर रहा हूं ऐसा पॉइंट कि ई एक्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स हो जाएगी। सिमिलरली ई वाई क्या हो जाएगी, ई वाई जो हो जाएगी माइनस ऑफ डी वी बाई डी वाई हो जाएगी। क्लियर। सिमिलरली ई जेड क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ डी वी बाई डी जेड हो जाएगी। क्लियर क्या, यानी कि मैं इसको ध्यान दे तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा मेंशन कर रहा हूँ, सिंस एक्स डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट पर डिपेंड नहीं करेगा, सिंस हम लोग डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है तो एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जीरो आ जाएगा। फिर से मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, सिंस एक्स डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के इफेक्ट कोई भी नहीं आएगा। जो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका कोई भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस में, या वाई डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका कोई भी कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में नहीं आने वाला है। इसलिए मैं इस पॉइंट को मेंशन कर रहा हूं ऐसा, माइनस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन की मैं बात कर लेता हूं, यानी कि सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, वाई और जेड तो कांस्टेंट की बात हो गई, उस पर डिपेंड करेगा ही नहीं। तो माइनस ऑफ डी वी बाई डी वाई हो जाएगी, इसको लिखेंगे, और इसको लिखेंगे माइनस ऑफ डी वी बाई डी जेड लिखेंगे। क्यों लिखा ये समझ में आ रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते थे ये सारे पॉइंट डिस्कस किए जा चुके हैं आपको। क्लियर क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन किस तरह से करते थे ये मालूम है आपको। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी अपने पास ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाएगी, एक्स डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप प्लस जेड डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड के कैप, ऐसा हो जाएगा क्या। और ई एक्स ई वाई और ई जेड तो मालूम है, इसकी अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करनी होगी, ई नेट की अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करनी होगी तो क्या करेंगे, इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। क्लियर क्या,
यानी कि अगर मैं वैल्यू पुट करने जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इतना लिख सकता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, डेल वी बाई डेल एक्स माइनस के साथ, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, ई एक्स की जगह पर लिख दिया। सिमिलरली ई वाई की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं, माइनस ऑफ डी वी बाई डी वाई जे कैप माइनस ऑफ डी वी बाई डी जेड के कैप, यही आएगा क्या। क्या मैं इसी को ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखे तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, इसको लिख दिया डी बाई डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई डी वाई जे कैप प्लस डी बाई डी जेड के कैप, और ये वी से सबका मल्टीप्लीकेशन। ये वाला फंक्शन पढ़ा हुआ है हमने, ये वाला फंक्शन पढ़ा हुआ है, इसको कुछ नाम दिया था हमने, अगर आपको याद है तो इसको कुछ नाम दिया जाता था, इसको डेल ऑपरेटर बोलते थे हम लोग। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ वी, डेल्टा वेक्टर है, इसको बोलते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ वी है, ग्रेडियंट ऑफ वी माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल। आगे आप जब कॉलेज में जाएंगे तो ग्रेडियंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ग्रेडियंट जो है वह ऐसा ऑपरेटर है जो किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। जहां ध्यान दें, ये स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल जो थी स्केलर क्वांटिटी, उसका ग्रेडियंट काउंट किया हमने, डेल ऑपरेटर काउंट किया हमने, तो ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो गई। इसको बोल रहे हैं डेल ऑपरेटर। यहां पर मैं लिख दूं डेल्टा जो है इसको पढ़ते हैं हम लोग डेल ऑपरेटर, ये डेल ऑपरेटर है, इसी को बोलते हैं हम लोग। डेल्टा का मतलब क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स आई कैप डी बाई डी वाई जे कैप प्लस डी बाई डी जेड के कैप। क्लियर क्या। अगर डेल्टा ऑफ एफ लिख दिया, अगर डेल्टा ऑफ एफ जैसे मान लेते हैं कि लिख दिया, डेल्टा ऑफ एफ का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ एफ अगर लिख दिया गया तो डेल्टा ऑफ एफ का मतलब है डी बाई डी एक्स, एफ यहाँ पर लिख दे आई कैप प्लस डी बाई डी वाई एफ जे कैप प्लस डी बाई डी जेड एफ के कैप, ये भी इसका मतलब है। तो डेल्टा भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल फंक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल फंक्शन है। आगे समझते हैं इन सारे पॉइंट्स को। और भी सिंस हमारे पास जो इक्वेशन आई हुई है E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन आई हुई थी, ध्यान दे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन आई हुई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई हुई थी अपने पास E इक्वल टू क्या आई हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और डीवी की इक्वेशन क्या आई हुई है, डीवी इक्वल टू ये आई हुई है। ध्यान दे, यहाँ से ये वाला इक्वेशन मैं लिखता हूँ, डीवी की जो इक्वेशन आई हुई है अपने पास, डीवी की जो इक्वेशन आई हुई है, डीवी इक्वल टू क्या आई हुई है, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। फिर से मैं एक बार पॉइंट को मेंशन कर दूं, सिंस एफ इक्वल टू अपने पास ये वाली इक्वेशन थी, क्या देखे तो ये वाली इक्वेशन थी कि माइनस ऑफ डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर, ये वाली इक्वेशन आई थी, क्या देखे तो एक बार कैसे ये इक्वेशन आ गए, क्लियर है क्या, कैसे सर। तो सर यहाँ पर लिखा हुआ था हमने कि वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी आर, वर्क डन नहीं लिखूँ मैं, उसको मैं स्मॉल सा वर्क डन लिख दे, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर लिखा था क्या हमने, क्या मैं इसको वर्क डन को लिख सकता हूँ माइनस ऑफ क्यू नॉट इंटू डी वी, और इसको क्या मैं लिख सकता हूँ क्यू नॉट इंटू ई डॉट ऑफ डी आर। आगे मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, क्यू नॉट कैंसल आउट, तो माइनस डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्लियर ना। वही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है हमने कि माइनस ऑफ डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर। इसी को और भी सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, माइनस डी वी इक्वल टू ई को मैं लिख सकता हूँ कंपोनेंट वाइज ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, क्या लिख दूँ क्या, डॉट डी आर को मैं लिख सकता हूँ डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। क्लियर है क्या सभी लोग। आगे लिखेंगे इसको हम लोग, तो माइनस ऑफ डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट करना है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ लिख दिया जाए तो आ जाएगी ई एक्स डी एक्स प्लस ऑफ ई वाई डी वाई प्लस ऑफ ई जेड डी जेड। मैं फिर से पॉइंट मेंशन करता हूं, यहाँ पर दो इक्वेशन की मैंने बात की हुई है। अब यहाँ से डी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वी इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ ई एक्स डी एक्स, या माइनस इधर ही रन देता हूं, या माइनस इधर ही रन देता हूं मैं, तो
प्लस ऑफ ई वाई डी वाई प्लस ऑफ ई जेड डी जेड, ये आ जाएगी माइनस ऑफ डी वी की वैल्यू। इंटीग्रेट करेंगे तो v की फंक्शन अपने को मालूम हो जाएगी। एक तो ये इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन क्या थी अपने पास कि E जो होगी कंपोनेंट ऑफ E, जी डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है अगर कंपोनेंट ऑफ E तो माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर हो जाएगी। अगर एक्स एक्सिस की फाइंड करनी तो माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स। ध्यान देंगे या माइनस साइन ध्यान देंगे आप, माइनस साइन ही चांसेज है कि आप भूल जाएंगे, या माइनस साइन के ऊपर फोकस रखेंगे। E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, न कि डी वी बाई डी आर। क्लियर क्या? E इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर होगी। तो यहाँ से हमने फाइंड किया, यहाँ से तीन कंडीशन फाइंड की हमने कि ई एक्स, ई वाई और ई जेड कोई भी कंपोनेंट को, जरूरी नहीं कि वो ई एक्स ही हो। ई एक्स इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, ई वाई इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी वाई और ई जेड इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी जेड, ये वाली टर्म आ जाएगी। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट की बात कर ली हमने। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप आ जाएगी। क्लियर? आगे पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ध्यान देंगे, सिंस अपने पास इक्वेशन जो है माइनस ऑफ डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर लिखा हुआ था क्या? अभी हमने ये इक्वेशन अभी लिखी हुई थी यहाँ पर अभी इक्वेशन लिखी हुई थी ई डॉट डी आर। इसे क्या मैं इतना भी लिख सकता हूँ कि डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। इंटीग्रेट कर दिया जाए इसी इक्वेशन को तो इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कुछ वी इनिशियल रही होगी, फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कुछ वी फाइनल रही होगी। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक। तो ये इक्वेशन जो हो गई वो डेल्टा वी हो गई, ये वाली इक्वेशन जो हो गई अपने पास डेल्टा वी हो गई माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। कहाँ से कहाँ तक? फर्स्ट पॉइंट से लेकर के सेकेंड पॉइंट तक। यानी कि ध्यान दे तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस के साथ इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, पोजीशन के साथ इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के साथ इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। इसको हम लोग लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। निगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल, ऐसा लिख देता हूं मैं, निगेटिव ऑफ line integral, negative of line integral of electric field is equal to change in potential, is equal to change in potential, is equal to change in potential। आगे पॉइंट ध्यान देंगे, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर जो फील्ड डिस्कस कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव फील्ड, और कंजर्वेटिव फील्ड का वर्क डन जो होता है पाथ से इंडिपेंडेंट, इसलिए डायरेक्टली हम लोग सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की बात कर रहे हैं। किस पाथ से लेकर इस पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर ये वैल्यू डिपेंड करेगी। जहाँ से स्टार्ट किया था अगर उसी पॉइंट पर लेकर के आ जाएंगे तो ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा उस क्लोज पाथ में जीरो हो जाएगा, यानी कि डेल्टा वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी और होनी भी चाहिए। क्लियर? आगे ध्यान देंगे तो यानी कि हमने एक्चुअली तीन कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, हमने तीन कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, तीनों एक ही टाइप के कॉन्सेप्ट है। कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर, एक हमने माइनस ऑफ डी वी इक्वल टू ई एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई वाई इंटू डी वाई प्लस ई जेड इंटू डी जेड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया गया है अपने को तो वहां से पोटेंशियल डिफरेंस का फंक्शन अपने को मालूम हो जाएगा। एक ये कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट और थर्ड कॉन्सेप्ट कि डेल्टा वी जो होगी वो इंटीग्रेशन ऑफ इसी वाले को यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी वाले पार्ट को ये वाला लिखा हुआ है क्या? ई डॉट डी आर लिखा हुआ है, इसी पार्ट को यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी पार्ट को हमने स्मॉल टर्म में लिखा हुआ है तो ऐसे लिखा हुआ है, इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा अपने पास इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक। क्लियर क्या? क्वेश्चन समझते हैं इन सारे पॉइंट, इन सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो देखते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है समझ लेते हैं पहले। तो कि बोला गया है कि पोटेंशियल का फंक्शन फाइंड करना एक्स वाई जेड का, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन या किसी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को मेंशन की गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ये वाली जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई अपने को और पोटेंशियल का फंक्शन अपने को फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, फर्स्ट वाले के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। तो पहले तो
फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं तो हम लोग फर्स्ट वाले में क्या बोला गया है। फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड जो दी गई है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दी गई है अपने को, वो इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया पहले मैंने, तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। और पोटेंशियल दी गई है v एट ओरिजिन जो दी गई है उसकी वैल्यू 0 वोल्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है अपने को और पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है ओरिजिन पर। तो इक्वेशन की बात करें, जैसे अभी हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, ये वाली रिलेशन, इस वाली रिलेशन, या तो फिर ये वाली रिलेशन भी लिख सकते हैं आप, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं या यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सेकेंड वाला इक्वेशन मैं यूज कर लेता हूँ, सिंस अपने को मालूम है सिंस माइनस ऑफ डी वी इक्वल्स टू ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। कहाँ से इक्वेशन आया, ये इक्वेशन कहाँ से, ये क्लियर है कि आपने को मालूम था कि माइनस डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर होगी। तो ई को हमने लिख दिया है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और डी आर को लिख दिया हमने डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। दोनों को डॉट प्रोडक्ट किया, ये वाली इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। तो माइनस ऑफ डी वी इक्वल टू ई एक्स कितना है, यही ई एक्स है, तो 3 डी एक्स प्लस ई वाई कितना है, ये वाला ई वाई है, 4 डी वाई, ई जेड कौन सा, ये वाला है, तो प्लस 5 डी जेड हो जाएगी। क्लियर क्या। इसी को इंटीग्रेट कर दे, अब हम लोग इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन किया जाए, अब लिमिट पुट कर देते हैं। जब ओरिजिन यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी 0, वाई की वैल्यू कितनी 0, जेड की वैल्यू कितनी 0, तो उस टाइम पर पोटेंशियल कितना 0, एक्स की वैल्यू जब एक्स, क्योंकि फंक्शन फाइंड करना है, क्वेश्चन में बोला गया कि फंक्शन बताना है एक्स वाई जेड का। तो जब x हो जाएगी x की पोजीशन, y की पोजीशन y हो जाएगी, z की z हो जाएगी, तो पोटेंशियल की वैल्यू कुछ v हो जाएगी। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगी अपने पास। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, ये माइनस ऑफ dv का इंटीग्रेशन डेल्टा v हो जाएगी 0 से v तक, इक्वल टू ये 3 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगी 0 से x तक, प्लस 4 y 0 से y तक, प्लस ऑफ 5 z 0 से z तक। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से v की फंक्शन आ जाएगी माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 4y माइनस ऑफ 5z। ये सॉल्यूशन हो जाएगी अपने पास, पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। सेकेंड वाली क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो दी गई है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दी गई है वो 1/x² आई कैप प्लस 1/y² जे कैप, और पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या दी गई है 0 दी गई है। सॉल्व कर लेते हैं इसको भी हम लोग। तो सिंस मालूम है कि माइनस डी वी इक्वल टू सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, माइनस डी वी इक्वल टू ई एक्स इंटू डी एक्स, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, प्लस ई वाई डी वाई, आगे लिखने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि जेड का फंक्शन तो इसका है ही नहीं, ई वाई डी वाई। अब वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस ऑफ डी वी, ई एक्स की वैल्यू कितनी है 1/x² डी एक्स, प्लस ई वाई की वैल्यू 1/y² डी वाई। इंटीग्रेट कर देते हैं इस फंक्शन को हम लोग, तो इंटीग्रेट कर दिया कहाँ से कहाँ तक, x की लिमिट कहाँ के मालूम है इन्फिनिटी की, यानी कि जब x की वैल्यू इन्फिनिटी y की वैल्यू इन्फिनिटी तो पोटेंशियल कितना 0, x की वैल्यू x y की वैल्यू y तो पोटेंशियल कितना v। तो सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस v हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी माइनस ऑफ 1/x इन्फिनिटी से x तक, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1/y इन्फिनिटी से y तक। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस कैंसल आउट हो जाएगी, क्या इक्वेशन आ जाएगी अपने पास v इक्वल टू 1/x, इन्फिनिटी पुट करेंगे 0 हो जाएगी, प्लस 1/y, यही v का फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या सभी लोग। वैसे ही थर्ड वाले पार्ट की बात करें हम लोग, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है एक्स आई कैप प्लस y² जे कैप प्लस जेड के कैप, इसी क्वेश्चन को लिख लिया जाए हम लोग। थर्ड वाला जो क्वेश्चन दिया गया अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है अपने को एक्स आई कैप प्लस y² जे कैप प्लस जेड के कैप, और पोटेंशियल कहाँ पर 1 1 1 पर दी गई है 0। ये इक्वेशन दी गई है थर्ड वाली। क्लियर क्या। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग, तो फिर से सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करें कि माइनस ऑफ डी वी इक्वल टू ई एक्स डी एक्स
प्लस ऑफ ई वाई डी वाई प्लस ऑफ ई जेड डी जेड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, सॉल्व हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ मैथमेटिक्स है। क्लियर। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस ऑफ डी वी, ई एक्स की वैल्यू एक्स है आई कैप, ई वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर है, आई कैप नहीं ये डी एक्स ना, ये तो डी एक्स आ जाएगा, ये तो डी एक्स आ जाएगा, एक्स डी एक्स, ई एक्स की वैल्यू ही पुट करनी है ना, ई वाई डी वाई हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा यहाँ पर ई जेड, जेड हो जाएगा और ये डी जेड। इंटीग्रेट कर दूं, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ की वैल्यू मालूम है, 1 1 1, तो पोटेंशियल कितना 0, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 0 दिया जाए, 5 वोल्ट दी जा सकती है। यहाँ पर जेड वाई एक्स, तो पोटेंशियल की वैल्यू v, सॉल्व करेंगे पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड मालूम हो जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ v इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक 1 से x तक, प्लस वाई क्यू बाई 3, कहाँ से कहाँ तक 1 से y तक, प्लस ऑफ जेड स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक 1 से z तक। वैल्यू पुट करें हम लोग, क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ v इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस वाई क्यूब बाई 3 माइनस 1 बाई 3 प्लस ऑफ जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2, कितनी आ जाएगी, v इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई 3 माइनस ऑफ जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ 1 बाई 2 प्लस ऑफ 1 बाई 2 प्लस ऑफ 1 बाई 3। सॉल्व करेंगे तो v आ जाएगी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई 3 माइनस ऑफ जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 3 4 बाई 3। तो ये पोटेंशियल की फंक्शन हो जाएगी एक्स वाई जेड के टर्म में। क्लियर। तो वैसे ही जो फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है आप खुद से सॉल्व करेंगे, ये होमवर्क में मैं लिख देता हूँ। फिफ्थ वाला क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ, फिफ्थ वाला क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो दी गई 1 बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, आर जो है पोजिशन वेक्टर दिया गया है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है 1 बाई आर क्यूब इंटू आर कैप, और v कहाँ की जीरो दी गई है, v कहाँ की जीरो दी गई है, ध्यान दें यहाँ पर लिमिट पुट करना, इसलिए लिमिट के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू दी जा रही है। v एट इन्फिनिटी जीरो दिया गया है, v एट इन्फिनिटी जीरो दिया गया है। फिफ्थ वाले में v एट इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो है। तो सिंस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है r का फंक्शन है, r वेक्टर मतलब, r वेक्टर का मतलब क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और मैग्नीट्यूड कितना, r का मैग्नीट्यूड लिखने जाएंगे तो क्या है, वह स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो लिख लेते हैं कि माइनस ऑफ डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर लिख दे, क्या ई इंटू डी आर लिख दूँ क्या मैं, ई इंटू डी आर, ई की वैल्यू कितनी 1 बाई आर क्यूब मैग्नीट्यूड इंटू डी आर लिख दिया, ये माइनस डी वी के इक्वल, इंटीग्रेट कर दूँ क्या आ जाएगी वैल्यू, आर किलो जब इन्फिनिटी तो पोटेंशियल कितना 0, आर किलो जब आर तो पोटेंशियल कितना v। सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस ऑफ v इक्वल टू 1 बाई आर क्यू आर टू द पावर माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ आर टू द पावर माइनस 3 डी आर, इसी को इंटीग्रेट करना है तो क्या करूँ मैं, आर टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 3 प्लस 1, लिमिट इन्फिनिटी से लेकर के आर तक, क्या आ जाएगी माइनस वी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई 2 आर स्क्वायर। क्लियर, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर के आर तक, ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगी, क्या तो v कितनी आ जाएगी 1 बाई 2 इंटू 1 बाई आर स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, ये तो जीरो हो जाएगी, तो v का फंक्शन आ जाएगा 1 बाई 2 आर स्क्वायर। लेकिन r का फंक्शन नहीं बताना, ये भी आंसर है, ये भी एक ऑप्शन हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला गया है वो एक्स वाई जेड का होना चाहिए, तो आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगी अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन। क्लियर, क्या कोरस्पॉन्डिंग टू जैसे ये फाइंड किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जाती थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फंक्शन फाइंड करते थे, वैसे ही क्वेश्चन हो सकता है कि अपने को पोटेंशियल दी जाएगी और फील्ड फाइंड करनी हो सकती है, तो वैसे क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं तो हम लोग।
जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन की मैंने बात की हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है अगर पोटेंशियल का फंक्शन दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इफ पोटेंशियल फंक्शन इज गिवन। तो जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पोटेंशियल का फंक्शन दिया गया है, अब सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन होती थी ई इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई डी आर, यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात नहीं आ रही है, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन, इसलिए कोई लिमिट नहीं दी गई अपने को। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन दी गई अपने को v इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस ऑफ 5। क्लियर क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी, अगर आपको याद है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी माइनस ऑफ dv बाई डी एक्स आई कैप माइनस ऑफ dv बाई डी वाई जे कैप माइनस ऑफ dv बाई डी जेड के कैप। क्लियर? तो v जो फंक्शन दिया गया है वो एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 5 है। तो dv बाई डी एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात हुई, इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इस फंक्शन को तो x को ही वेरिएबल मानेंगे और सबको कांस्टेंट मानेंगे। तो x को वेरिएबल तो y z तो कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्लस ऑफ 5 का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ये भी कांस्टेंट ही है। तो क्या हो जाएगी ये, इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x, तो 2x वाई जेड आ गई और ये तो जीरो हो जाएगा, ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगा। वैसे ही dv बाई डी वाई फाइंड करने जाएंगे तो y के रेस्पेक्ट में तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट जेड कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट जेड कॉन्स्टेंट, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1, 5 का डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगी। वैसे ही dv बाई डी जेड फाइंड करने जाएंगे तो z को वेरिएबल और सबको कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट y भी कांस्टेंट और z का डिफरेंशिएशन 1 z के रिस्पेक्ट में और 5 का डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा। तो dv बाई डी एक्स मालूम हो गई, dv बाई डी वाई मालूम हो गई, dv बाई डी जेड मालूम हो गई। अब इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गई अपने पास माइनस ऑफ dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स कितनी 2x वाई जेड आई कैप माइनस ऑफ dv बाई डी वाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर जेड जे कैप माइनस ऑफ dv बाई डी जेड माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई के कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर क्या? सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, खुद से आप सॉल्व करेंगे, इसको मैं होमवर्क में दे देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि v जो दिया गया है 1 बाई आर स्क्वायर दिया गया है, v जो दिया गया है वो 1 बाई आर स्क्वायर दी गई है। r यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दी गई है, r और थीटा टाइप के फॉर्म में दी जा सकती है, जहां पर r जो है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है और r का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे हमने रिलेशन बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा हुआ था हमने ऐसा लिख सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी माइनस ऑफ dv बाई डी आर होती थी। सही क्या? यहीं तो लिखा था हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस टाइप से होगी। तो इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखने जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो ऐसा पहले लिख देते हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गई, क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस ऑफ डी बाई डी आर ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर। सही क्या? सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ डी बाई डी आर ऑफ आर टू द पावर माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो माइनस 2 इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 करते हैं क्या, तो आर टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 कर दिया, तो कितनी आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गई अपने पास E इक्वल टू 2 बाई आर क्यूब, E की वैल्यू जो आ गई E डिवाइडेड E की वैल्यू जो आ गई अपने पास 2 बाई आर क्यूब हो गई, जहां पर R जो है R क्या है, R वेक्टर जो होता था वह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा। क्लियर क्या? जहां पर R वेक्टर जो है वह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा और R की मैग्नीट्यूड जो हो जाएगी वो इक्वल हो जाएगी वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो हो गई वो हो गई माइनस ऑफ dv बाई डी आर इंटू आर कैप। क्लियर? तो माइनस ऑफ dv बाई डी आर क्या आया हुआ है, माइनस ऑफ 2 बाई आर क्यूब, dv बाई डी आर केवल 2 बाई आर क्यूब आई हुई है। क्लियर है ना, r टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 सही है।
इंटू आर कैप। आर कैप का मतलब क्या, आर वेक्टर डिवाइड बाई आर का मैग्नीट्यूड, कितनी हो गई, -2 आर वेक्टर डिवाइड बाई आर टू द पावर 4, कितनी हो जाएगी, -2 आर की वैल्यू मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइड बाई आर टू द पावर 4 का मतलब, आर टू द पावर 4 का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वाली टर्म अपने पास आर वेक्टर जो थी, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना था, तो आर स्क्वायर जो हो जाएगा ये स्क्वायर रूट बाहर, पावर 4 करेंगे तो और 2 आ जाएगी पावर में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी अपने पास एक्स वाई और जेड का फंक्शन। क्लियर क्या? आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 पॉइंट चार्ज दिए गए हैं एज सोन। डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं पहले, तो डायग्राम पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं कि ये अपने को चार्जेस दिए गए हैं ऐसा, एक चार्ज को प्लेस किया हमने यहाँ पर सेंटर पर ओरिजिन पर, और एक चार्ज को यहाँ प्लेस किया हुआ है, ये क्यू चार्ज और ये -2 क्यू चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस ए मान ली है हमने। क्लियर? ऐसा डायग्राम दिया गया है अपने को। 2 point charges q and -2q are kept as shown, prove that all points in a space with zero potential, वैसे पॉइंट जिनका पोटेंशियल जीरो होंगे वो एक स्फीयर के ऊपर लाई करेंगे। तो एज्यूम कर लेते हैं कि कोई पॉइंट P होगा जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा, इसी का लोकस फाइंड करना, और इसका लोकस ऐसा होना चाहिए कि उस पॉइंट पर, उस सरफेस के ऊपर जब पॉइंट मूव कर रहा होगा P, तो उन सारे पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो पोटेंशियल एट P जीरो होनी चाहिए। तो पोटेंशियल एट P दोनों के कारण आएगा, कितना आएगा, पहले के कारण के क्यू डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, यहाँ एक्स वाई जेड। ओके, स्फीयर की बात की गई है, पूरे स्पेस में बात की जा रही है, तो जेड कोऑर्डिनेट भी एज्यूम कर लूँ मैं। ओके, तो के क्यू इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। इसके कारण कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ के इंटू 2q, एक्चुअली यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगी, डिवाइड बाई इसकी डिस्टेंस लिखनी होगी, इसका कोऑर्डिनेट कितना, a0 0, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 था। क्लियर? तो इसकी कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, यही डिस्टेंस हो जाएगी क्या, और ये दोनों मिलकर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यही पोटेंशियल की इक्वेशन, सिंपल सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लोकस का क्वेश्चन है कि उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट अपने पॉइंट की, उस पॉइंट की पाथ बतानी है, उस पॉइंट का सरफेस बताना, उस पॉइंट का लोकस बताना है जो इस टाइप से मूव करे कि उसकी पोटेंशियल की वैल्यू, उस पॉइंट की पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा जीरो रहे। तो सिर्फ लोकस का क्वेश्चन है जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। तो क्या करते थे लोकस में, हम लोग उस पॉइंट को हम लोग कुछ कोऑर्डिनेट एच और के मान लेते थे, और एच के टर्म में सॉल्व करते थे जो भी कंडीशन के करस्पॉन्डिंग, और फाइनली एच और के को एक्स और वाई से रिप्लेस करते थे। वहां पर 2D की बात करते थे, यहाँ पर 3D स्फीयर की बात की जा रही है। तो 3 पॉइंट कंसीडर कर लिया हमने, एक्स वाई और जेड, और सिंस ये पॉइंट P ऐसा होना चाहिए कि इसकी लोकस इस टाइप से होनी चाहिए कि हर एक पॉइंट पर जैसे जैसे ये पॉइंट मूव कर रहा होगा, हर एक पॉइंट की पोटेंशियल की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो पॉइंट कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिया, और उसके ऊपर इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, और दोनों मिलकर के जीरो होना चाहिए। ये कंडीशन अप्लाई कर दी हमने। तो क्या हो जाएगी, देखें तो के क्यू डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2kq डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। के क्यू कैंसल आउट हो जाएगी, क्या स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर लेते हैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये 2 ना होकर के 4 हो जाएगी, ये स्क्वायर किया है हमने, दोनों साइड में स्क्वायर कर लिया है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया है हमने। सॉल्व करें इसको, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 4y स्क्वायर प्लस ऑफ 4z स्क्वायर। सही क्या? सबको उस साइड ले जाते हैं, 3x स्क्वायर
प्लस 3y² प्लस 3z² प्लस ऑफ 2ax माइनस ऑफ a² इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकता हूँ क्या? मैं इसको लिख देता हूँ, 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा? x² प्लस ऑफ y² प्लस ऑफ z² माइनस प्लस ऑफ 2/3ax इक्वल टू a²। a को उधर लेकर चले गए, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या? x² लाना है प्लस a/3 लिख दिया मैंने का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? इसको जब काउंट करेंगे तो x² इससे आएगा, ये वाला आ जाएगा, प्लस ऑफ a²/3 एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा। तो इधर क्या लिख देता हूँ मैं? a² तो था ही, इधर लिख देता हूँ एक a²/3 भी। यहाँ से a²/3 आएगा, a²/9 आ जाएगा, a/3 का होल स्क्वायर। तो a/3 का होल स्क्वायर मैं लिख दूँ यहाँ पर, नहीं a/3 का होल स्क्वायर लिखना चाहिए मेरे को, a/3 का होल स्क्वायर, सही क्या? प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू ए की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू a/3, तो 2/3x ये वाला टर्म आ जाएगा, प्लस ऑफ y² प्लस ऑफ z²। ऐसा लिख दूँ क्या मैं? आगे सॉल्व करूँ इसको मैं, x प्लस a/3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y² प्लस ऑफ z² इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये सॉल्व करेंगे तो a² प्लस ऑफ a²/9 ये हो जाएगा 10a²/9। सही लिखा है क्या? एक बार सॉल्व करके देख ले तो सही सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x प्लस a/3, x प्लस a/3 प्लस ऑफ y² y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ z माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10a²/9। 10a²/9 लिखा है क्या? 10a²/9 ही आ रहा है ना? एक बार सॉल्व कर ले तो 3x² 3y² सही लिखा हुआ है यहाँ पर। 2x उधर जाएगा, प्लस पे चला जाएगा, माइनस a² हो जाएगा, उसको a² इधर लेकर के आ गए, 3 कॉमन ले लिया मैंने सबसे, तो 2/3 हो गया। ये तो 3 को वहाँ डिवाइड कर दिया, वो 3 डिवाइड कहाँ गया? वो 3 डिवाइड नहीं किया ना, तो यहाँ पर 3 डिवाइड में आएगा, ये 3 डिवाइड में आएगा, ये गलत किया था हमने। तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा? ये वाला टर्म कितना हो जाएगा? 3a² प्लस a²/9, इसका मतलब 4a²/9 ऐसा टर्म, ये वाला मिस किया था हमने, तो इसको लिख सकते हैं 2a/3 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये जो इक्वेशन आ गई, ये जो इक्वेशन आ गई, एक स्फीयर की इक्वेशन आ गई। अगर सिर्फ 2 टर्म होता था, x² प्लस y² इक्वल टू r², एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती थी, और अगर यही हो जाए x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू r², तो ये एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करती है। इसका सेंटर जो होता था, इसका सेंटर जो होता था वो 0 0 हो जाता था, और रेडियस जो हो जाती थी वो r के इक्वल हो जाती थी, और इसके लिए सेंटर जो हो जाएगा वो 0 0 0 0 हो जाएगा, और रेडियस जो हो जाएगी वो r के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो इस स्फीयर की सेंटर क्या हो जाएगी? -a/3 0 0, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, और यहाँ पर -a/3 है, और रेडियस कितनी हो जाएगी इस स्फीयर की? 2a/3 हो जाएगी। क्लियर क्या? तो ये हो जाएगा अपने पास जो भी लोकस होगी, जो पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा होगा, जिसकी पोटेंशियल इसके कोरस्पॉन्डिंग 0 होगी, तो वह स्फीयर का पार्ट फॉर्म करेगा। स्फीयर की सेंटर कहाँ पर? स्फीयर की सेंटर कहाँ पर होगी? स्फीयर की सेंटर जो होगी वो -a/3 मीन्स यहाँ पर, और रेडियस कितनी उसकी? 2a/3। 2a/3 मीन्स कहीं यहाँ से पास होगा वो, तो ये स्फीयर कुछ ऐसा फॉर्म करेगा, स्फीयर कुछ ऐसा फॉर्म करेगा। क्लियर क्या? कुछ और अच्छे से ड्रॉ कर दूं मैं। ये सेंटर ऑफ स्फीयर हो जाएगा, रेडियस जो हो गई ये r हो गई, और सेंटर जो हो गई -a/3 0 0, और रेडियस जो हो गई वो 2a/3। ये पूरा का पूरा एक स्फीयर फॉर्म करेगा। यानी कि ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है Q चार्ज जहाँ प्लेस किया गया है, वो इस स्फीयर के अंदर में ही लाई कर रहा होगा।
क्लियर। तो ये सारे पॉइंट जो होंगे, ये सारे पॉइंट जो होंगे, इन हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। क्लियर। तो इस टाइप से हम लोग पोटेंशियल और फील्ड के बीच में रिलेशन के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्लास में डिस्कस करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, बहुत ही सिंपल सा टर्म था अपने को। तो एक बार डिस्कस कर लेंगे, अच्छे से इसको समझ लेंगे। ओके, थैंक यू, जय भारत।